बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एक होम शेफ़ हूँ और मैं आपके लिए अपनी रेसिपीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स लाती हूँ ताकि आपको मेरी वीडियोस देखकर फ़ायदा पहुँच सके। आज की जो रेसिपी है वो अरब क्यूज़ीन की रेसिपी है और मैं आपको अभी उसका नाम नहीं बताऊंगी, मैं एंड में बताऊंगी और मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप गेस कीजिए कि क्या रेसिपी है। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर रेसिपीज़ आपको हेल्दी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत जल्दी आसानी से बन जाती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है क्योंकि हमें वही ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचाए। क्योंकि कहते हैं ना कि ग़िज़ा भी और दवा भी, तो ऐसी ग़िज़ा कम खानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि हम जिस तरह के लाइफ़स्टाइल में रहते हैं उसमें ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन जो ग़िज़ा का इंतखाब है वो सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि आपके पेट में जा रहा है और उसी ग़िज़ा से आपका गोश्त और खून बनना है, आप में आपके जिस्म की ताकत उसी ग़िज़ा पे है। तो ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि आपके जिस्म को, आप पेट में जाके आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाए, ना कि आपको नुकसान हो। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल जंक फूड छोड़ दीजिए या बिल्कुल वो ग़िज़ा ना खाएं, लेकिन साथ में बैलेंस रखें, हेल्दी ग़िज़ा भी खाएं ताकि आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचे। और मैंने इसे ग्रिल कर लिया था। एक बड़ा एग प्लांट था, काफ़ी बड़े साइज़ का है, और एक टोमेटो, एक ग्रीन चिली मैंने बिल्कुल नॉन स्पाइसी है, बिल्कुल फीकी वाली इस्तेमाल की है। आपके एरिया में अगर अवेलेबल है तो आप वो लीजिएगा। आप कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं टू गिव अ गुड फ्लेवर, तो कैप्सिकम यूज़ कर लीजिएगा अगर नहीं मिलती है तो, और अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और इस रेसिपी में आप ग्रीन चिलीज़ जो स्पाइसी वाली वो ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं की है उसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1 या 2 आप ऐड कर सकते हैं। और फिर जब ये हो जाएगा हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इन चीज़ों को, और ठंडा करके हमने इसे पील कर लिया। अच्छा, एग प्लांट को जो है ना पील करने का, जो बैंगन है ना उसे पील करने का एक ख़ास तरीका है। और इसे जब हम ये वाला जो बैंगन है इसे हम साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद इसे खोलने का एक तरीका है। उसका रीज़न ये है कि अंदर अगर कुछ ख़राब है, क्योंकि अंदर से कभी कभार कीड़ा होता है, ख़राब आते हैं, तो हमें तो पता नहीं चलता है, तो उसे किताब की तरह खोल लिया जाता है ताकि अंदर अगर कुछ ख़राब है तो आपके सामने ऊपर की तरफ आ जाए और आप उसे निकाल सकें। तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो में करूँगी, इसे गौर से देखिएगा कि मैंने किस तरह से इसे खोला है। तो ये बस साफ़ हो गया हमारा। और देखिए ये बैंगन को हमें किताब की तरह खोल लेना है ताकि अंदर से अगर कुछ ख़राब है तो आप उससे आराम से निकाल सकें, साफ़ कर सकें। मेरा क्योंकि साफ़ था ऑलरेडी, तो मैंने इसे बस जल्दी जल्दी रफली चॉप कर लिया था। और मुझे बहुत छोटी चॉपिंग इसकी पसंद नहीं है क्योंकि इसके जो चंक्स आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही उसे मैश कर दें। आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप उसे कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं होते हैं, बहुत माइल्ड स्पाइसेस होते हैं क्योंकि आपको पता है अरब क्यूज़ीन है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं खाया जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई चाहे तो आप एडिशन अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ जो जिस तरह से बनाई जाती है। और बस चिली को भी हमने चॉप कर देना है। बस जो टाइम लगना है वो चॉपिंग में ही लगना है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी है, कोई लंबे पकाने की झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत क्विक बन जाती है, आपको हेल्दी होती है और इसे रोटी के साथ आप आराम से खा सकते हैं। आप ये समझिए कि ये
हमारा एक पाकिस्तानी भरता होता है बैंगन का, ये जो है ना अरबी भरता है आप इसे नाम ले सकते हैं, अरबी भरता है ये। और बैंगन के बहुत फ़ायदे हैं। ये चीज़ पता नहीं लोगों ने क्यों मशहूर कर दी है कि बैंगन, बेगुन और इस तरह की चीज़ें, अदरवाइज़ बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कम से कम हफ़्ते में एक बार बैंगन ज़रूर खाना चाहिए। तो अच्छा, ये मैंने बड़े साइज़ का लेमन यूज़ किया था। ये वाले नींबू ज़्यादा खट्टे नहीं होते, स्वीट टाइप का, थोड़ा सा स्वीट एंड सावर इनका टेस्ट होता है। तो अगर आपको ये मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप छोटे नींबू यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा सावर होते हैं। तो आप अपने हिसाब से उस टेस्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैंने 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ऐड किया था इसमें। आप गार्लिक की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मेरे पास क्योंकि एक ही एग प्लांट था तो मैंने 2 ही क्लोव्स डाले थे। सॉल्ट ऐड किया था। और बैंगन को तल के भी खाना चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल एक रेसिपी बताऊंगी बैंगन की, जो कि तल के उसे बनाए जाते हैं। और ये ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया था, मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया था। आप एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। और इसे बाबा गनूश कहते हैं, ये बाबा गनूश है। और ये नॉर्मली मिडल ईस्टर्न और अरब क्यूज़ीन की एक वन ऑफ द फेमस है। मैंने हाफ़ चॉप्ड अनियन भी ऐड की थी जो मैं आपको बताना भूल गई। और बहुत हेल्दी होती है, इसमें तहीनी भी डलता है और पार्सली ये मैंने ऐड किया था। और मैं तहीनी भी इसमें डलता है। तहीनी जो है तिल से बनता है और तिल बहुत अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपकी किडनी के लिए। ओवरऑल तहीनी ऑलिव ऑयल के कॉम्बिनेशन में बनता है तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और अनार का रस, आपको पता है अनार जो है वो बहुत फ़ायदा करते हैं, खून बनाने में मदद करते हैं, आपके खून को साफ़ करते हैं। तो अनार का रस भी इसमें डलता है जिसे पोमीग्रेनेट मोलासेस कहते हैं। ये मैंने तहीनी 2 टेबलस्पून डाला था और मैंने फिर पोमीग्रेनेट पेस्ट डाल दिया था। और इसे अब डाल के ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने आपको ऑथेंटिक रेसिपीज़ की शेयर की है। ये अनार का रस है और ये ऊपर से आप ड्रिज़ल कर दीजिए। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था ऑलिव ऑयल क्योंकि मैंने ये 2 चीज़ें एज अ टॉपिंग डाल दी थी ऑलरेडी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।